जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स पर। काफ़ी समय के पश्चात यह वीडियो आ रही है और अब तक आप सभी में से सभी बच्चे जान चुके होंगे कि आपके फाइनल आंसर की आउट हो चुके हैं। लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही आपके फाइनल आंसर की आउट हुए हैं और हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने देख भी लिया हो और कुछ बच्चों ने नहीं भी देखा हो। तो कैसे आप देख सकते हैं, साथ ही साथ जिन प्रश्नों पे जो कुछ क्वेश्चंस कैंसिल भी हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन चेंज भी हुए हैं, तो किन किन बच्चों के नंबर्स बढ़ने वाले हैं, यानी अगर ऑप्शन चेंज होता है तब क्या सबको फ़ायदा होगा, यानी फिर अगर क्वेश्चन गलत होता है तब कितने नंबर्स के फ़ायदे हो सकते हैं, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक फाइनल आंसर की नहीं चेक करी है। तो उनके लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, इसका जो लिंक है मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। कमेंट में आपको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, कमेंट में ही लिंक आपके पास दिया है। आपको सिंपली पेस्ट कर देना है आकर के किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, आप वापस डायरेक्ट जा करके इसको आप ओपन कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे आपको ओपन करना है। तो कमेंट में जो लिंक आपको दिया गया है उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए देगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। साथ में ही डेट ऑफ बर्थ है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है जो कि आपके पास ऑलरेडी पहले से होगा। उसके बाद डबल भरना है बुकलेट नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम साइन इन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे कि हमने लॉगिन कर लिया है और जिस लिंक पे हमने बताया आपको उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपना डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आप साइन इन करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे लिखा होगा मेक ऑब्जेक्शन, यहाँ पे लिखा होगा व्यू ऑब्जेक्शन। व्यू ऑब्जेक्शन के पे अगर आप क्लिक करते हैं तो व्यू ऑब्जेक्शन पे क्लिक करने पर आपने जिन जिन भी क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे वो सारे सारे आ जाएंगे। हालांकि चूंकि किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं था तो मैंने 7 से 8 क्वेश्चन पे लगाए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन एक्सेप्टेड हुए हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन एक्सेप्टेड हुए हैं, उसको बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। मेक ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसा कि आपने देखा था पहले जैसे खुल रहा था सेम वैसा ही आपको खुलकर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले देखे तो वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन एक जो इसमें अंतर दिखाई देगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑप्शन सी ऑप्शन डी, अगर ऑप्शन चेंज हुआ होगा तो वहाँ पे ऑप्शन लिख करके आएगा कि इसका ऑप्शन डी है और ए सही है। अगर कोई क्वेश्चन कैंसिल हुआ होगा तो दोनों ही होंगे। ठीक है, मेरा 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में था, तो जो भी बच्चा 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में वहाँ यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहेंगे तो आप सभी के भी मैं चेक करके बता दूंगा, अपने जो भी जानकारियाँ हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे डिलीट हुए हैं या फिर ऑप्शन चेंज हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन 16 नंबर पे लगाया था, इस पे ऑब्जेक्शन, जिसमें मैंने लगाया था मोर देन वन ऑप्शन और ये अपसेट हुआ है। इसमें DBC, इसमें 3 ऑप्शन सही थे, DBC। ठीक है, अब ये जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ रही है कि अब इसके नंबर्स किन किन को मिलेंगे, क्या सबको मिलेंगे। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। हालांकि जो रूल है, रूल के हिसाब से तो ये रूल लगता है कि जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा केवल उनको ही नंबर मिलेंगे, लेकिन चूंकि इसमें 3 ऑप्शन तीन ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इस पर नंबर मिलने चाहिए। बाकी इसके 2 नंबर पूरे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में अभी आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन चेंज है। एक क्वेश्चन इसमें कैंसिल भी हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन शायद और हाँ, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। यहाँ पर भी मैंने देखिए लगा रखा था, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रश्न चित्र एक मौजूद नहीं है, यानी क्वेश्चन गलत है, मैंने पहले लिख दिया था क्वेश्चन रॉन्ग है और इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैंसिल हुआ है तो मैं क्लियर कर दूं। अगर क्वेश्चन कैंसिल हो रहा है तो उसके नंबर सबको बराबर मिलेंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जिन्होंने अटैम्प्ट किया केवल उनको मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सबको एक तरफ से मिलेगा। लेकिन इसके पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा, इसके पूरे 2 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा और जो आपका फार्मूला है उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। फार्मूला में मैं आगे बता दूंगा किस तरीके का फार्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि अब आपको जो 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, क्योंकि 44 नंबर क्वेश्चन ये जो फिगर वाले क्वेश्चन थे इसको गलत कर दिया गया है, तब 149 क्वेश्चन ही काउंट करा जाएगा। ठीक है, टोटल 149 क्वेश्चन काउंट करा जाएगा, तो नीचे 149 होगा। टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इनटू टोटल, ऐसा कुछ फार्मूला था। ठीक है, मुझे एक्यूरेट फार्मूला भी याद नहीं है, जिनको याद है वो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ये रहा, इस क्वेश्चन ये भी था, इसमें डिसिमिलर खोजना था। तो इसमें ऑप्शन 2, इसमें भी 2 ऑप्शन सही थे, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों उन्होंने सही बताया है। 9, 12 और 5, 20, इनके हिसाब से ये दोनों के दोनों ही असमान है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और था, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन बताए हैं, DAB।
DAB। हालांकि थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ये कैसे हो सकता है कि DAB जो रिलेशन वाला जो संबंध था, चूँकि सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट का है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में इन्होंने 3 ऑप्शन सही बताए। हालांकि इस पे मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इसका जो आंसर था वो डेबिट होना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने तीनों ऑप्शन दिया और पहली बार में इन्होंने आंसर डेबिट ही दिया था, अब चेंज कर दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे इन्होंने ऑप्शन चेंज करे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाए थे, वो एक्सेप्ट नहीं हुए। मैंने बता दिया 7 क्वेश्चन लगाए थे, 7 क्वेश्चन में से केवल 4 से 5 क्वेश्चन एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, और चूँकि इसमें किसी प्रकार का कोई फीस वगैरह था नहीं, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों ने एक्स्ट्रा भी लगाया। ये देखिए मैंने इस पे भी लगाया था, इसमें भी मैंने लिख के दिया था कि अपव्यय का अधिक खर्च और फिजूल खर्च दोनों होता है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया गया। BC इन्होंने दोनों मान लिया है। ठीक है, अब इसके नंबर केवल उन बच्चों को मिलने वाले हैं जिन्होंने B और C दोनों ऑप्शन चूज किए होंगे। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ये सीधी सी बात है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो कम से कम आपने B और C दोनों लगाया हो, तभी आपको इसके नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलने वाले। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये गद्यांश का ही देखिए, गद्यांश में 2 क्वेश्चन है। एक ये आया था कि गद्यांश का शीर्षक का, इन्होंने ऑप्शन D और A दोनों बता दिया है। निंदा और ईर्ष्या, इसके 2 शीर्षक इन्होंने बताए हैं। हालांकि मैंने जो लगाया था वो ईर्ष्या पे लगाया था, और पहली बार में जो इन्होंने आंसर दिया था वो इन्होंने ईर्ष्या ही दिया था। इस बार इन्होंने 2 ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिनमें इन्होंने ऑप्शन वगैरह चेंज किए हैं। हालांकि क्वेश्चन जो एक तरीके से कैंसिल हुए हैं, क्वेश्चन तो केवल एक ही कैंसिल हुआ है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। लेकिन करीब करीब ये मान के चल सकते हैं 7-8 क्वेश्चन के आसपास में इन्होंने ऑप्शन चेंज किए हैं, और एक क्वेश्चन को इन्होंने कैंसिल किया है। अब किनको नंबर मिलेंगे किनको नहीं मिलेंगे इसके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहला, अगर ऑप्शन एक से अधिक ऑप्शन है तब क्या कंडीशन लगेगी। क्वेश्चन अगर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया तब क्या लगेगा। देखिए, अगर क्वेश्चन कैंसिल किया गया तो इसके सभी को नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज किया गया, ऑप्शन चेंज करने का मतलब है एक से अधिक ऑप्शन अगर सही हैं तो इसके नंबर केवल उन बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो अभी तक का रूल है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आयोग अपना तरीके से नियम बदलती है तो शायद मिल सकता है। हालांकि जो रूल है उसके हिसाब से तो यही है कि जिन्होंने भी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, यानी उसमें से जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, A और D, तो जिन बच्चों ने A और D दोनों में से किसी न किसी एक पे लगाया होगा तो उनको मिलेगा। और यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, यानी 2 नंबर। ऑप्शन अगर 2 ऑप्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन गलत अगर हो रहा है, क्वेश्चन ही कैंसिल किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आपके शिफ्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस ऑप्शन डबल या ट्रिपल ऑप्शन हुए हैं। हालांकि आपने देखा मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिन पे 1-2 नहीं 3 के 3 ऑप्शन सही निकले हैं। तो मेरे समझ से तो इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर देना चाहिए था। जब 3 ऑप्शन सही हो रहा है तो बच्चा वैसे भी कंफ्यूज हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरा जो व्यू था और जो आयोग का जो नियम है मैंने बता दिया आपको। बाकी आपकी कौन सी शिफ्ट थी, आपके टोटल कितने क्वेश्चंस अब सही बन रहे हैं, या फिर आपके शिफ्ट में टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं या कैंसिल हुए हैं, कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।